नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 रंग से चोटी वाले फंदे कैसे बनाए जाते हैं इस बात का वीडियो लेकर आई हूँ। इन फंदों को बनाना बहुत आसान है। चोटी वाले फंदे मेरे को 4 तरीके से डालने आते हैं। एक तरीके का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, ये सेकंड मेथड है। 2 मेथड मैं और इसका वीडियो बनाऊंगी और चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो आइए हम 2 रंग से छोटी वाले फंदे बनाने शुरू करते हैं। छोटी वाले फंदे बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो भी 2 धागे लेने हैं, 2 कलर्स लेने हैं, उनको हम डबल इस तरीके से ले लेंगे। 2 धागे हैं और दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। दोनों की लंबाई बराबर करके दोनों साइड के सिरों को आपस में जोड़ते हुए हम सबसे पहले इसके आधे में इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब हम यहां से अपनी इस लूप से इस धागे को डबल करके निकालेंगे और फिर इसी लूप से हम अपना एक फंदा बना लेंगे। ये हमने अपना एक फंदा बना लिया है। इसको हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे। सिंगल फंदे को अपनी सिलाई पर लेने के बाद हम दोनों रंग के धागों को अलग अलग कर लेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमको कौन सा धागा आगे करना है और कौन सा धागा हम पीछे करेंगे, और तीनों धागों को हम किस तरह से अपनी सिलाई पर पकड़ेंगे। सिंगल धागा हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड में अपनी उंगली पर अच्छे से लपेटते हुए हमेशा टाइट रखेंगे, और जो धागा हमको पीछे करना है उसको हम इस तरीके से अपनी उंगली में हमेशा ही दबाकर और टाइट रखेंगे, और जो धागा हम आगे रखेंगे उसको राइट हैंड साइड अपनी इस तरीके से पकड़कर बनाएंगे। और जब एक धागा तभी छोड़ेंगे जब एक धागे को दबा लेंगे और दूसरे धागे को छोड़ेंगे, और जब इस धागे का मैं फंदा बना लूँगी तो इस धागे को अपनी उंगली में इस तरह से दबाने के बाद मैं अपने फंदे दबाने के बाद फिर इस धागे को पकड़ूंगी। किसी भी केस में हमको इन धागों को ढीला नहीं छोड़ना। अब हम फंदे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम अपने धागों को कैसे सेट करेंगे, जो रंग हम ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं उसको हम अपनी उंगली से आगे की तरफ रखेंगे, और जिस रंग को हम नीचे की तरफ लेना चाहते हैं उस रंग को हम अपनी उंगली के पीछे की तरफ रखेंगे, और जो हमारा सिंगल धागा है उसको मैं अपनी उंगली के ऊपर अच्छे से लपेटते हुए कस लूँगी, और हमारा जो ये सिंगल धागा है इसको हमको हमेशा ही इस डायरेक्शन में घुमाना है। हमेशा ही हमें इस डायरेक्शन में अपने धागे को लपेटना है। अगर आपको फंदे डालने का अभ्यास उंगली से है तो आप उंगली से फंदे बना लीजिए, और अगर आपको फंदे बनाने का अभ्यास अंगूठे से है तो आप अंगूठे से फंदे डाल लीजिए। दोनों तरीकों से फंदे बिल्कुल एक जैसे बनकर आएंगे।
सबसे पहले हम अपने सफ़ेद रंग से फंदे को बनाएंगे। फंदे बनाने के लिए इस धागे को मैंने पकड़ा, अपनी उंगली पर लपेटते हुए पहले मैंने अपनी सिलाई पर ले लिया। अब इस धागे को मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड में, इस धागे को और इस सिलाई को लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ा है और इस उंगली से अपने धागे को इसी डायरेक्शन में घुमाते हुए मैंने इन दोनों धागों को छोड़ा नहीं है। आप ध्यान रखिए, मैंने छोड़ा नहीं है। अब हम इसको इसके ऊपर इस डायरेक्शन में घुमाएंगे और दोनों धागों को जोर से कसेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी। अब मैं इस धागे को अपने लेफ्ट हैंड साइड में दबा लूंगी और इस धागे को, दूसरे रंग के धागे को छोड़ दूंगी। अब इस धागे से हमको फंदा बनाना है। इस धागे को ऐसे पकड़कर इसका जो एक्स्ट्रा सिरा है इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से पकड़ूंगी। इस तरह से पकड़ने के बाद टाइट पकड़ा हुआ है, अपने राइट हैंड साइड में सिलाई को पकड़ते हुए इसको इसी डायरेक्शन में घुमाऊंगी और इसको छोड़ूंगी पहले और फिर इस लूप को इसके ऊपर पलट दूंगी और दोनों धागों को जोर से खींचूंगी। अब इस धागे को पहले मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में पक्का करूंगी, छोड़ूंगी, फिर इस धागे को मैं अपने हाथ में छोड़ते हुए राइट हैंड साइड में पकड़ूंगी। कभी भी ऐसा ना करें कि आप एक धागा छोड़ दें दोनों धागे छोड़ दें। हमेशा इस डायरेक्शन में आपके हाथ होने चाहिए। फिर से अपनी उंगली पर धागे को लपेटते हुए पहले हम सिलाई के ऊपर धागा लेंगे और फिर अपनी इस लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से लपेटा है। मैंने ना ये धागा छोड़ा है ना इस धागे को मैंने छोड़ा है और इसको इसके ऊपर हम पलट देंगे और दोनों धागों को हम खूब खींच कर रखें। इस धागे को मैं अपनी सिलाई में लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ूंगी और इस धागे को छोड़ दूंगी। इस बात का खास ध्यान रखना है, किसी भी केस में आपको धागे ढीले नहीं छोड़ने। अब इसको इस तरीके से धागे को इसके ऊपर लिया और इन दोनों को इस तरीके से मैंने पकड़ लिया। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को इसी डायरेक्शन में घुमाते हुए पहले इसको छोड़ूंगी और फिर इस लूप को इसके ऊपर पलट दूंगी और जोर से खींचूंगी। पहले इस धागे को मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ने के बाद फिर इस धागे को अपनी यहाँ से छोड़ते हुए अपनी उंगली पर घुमाऊंगी और इसको हम अपने इसी डायरेक्शन में, और मैंने दोनों धागों को छोड़ा नहीं है, दोनों धागों को जोर से खींचेंगे। जोर से खींचने के बाद पहले मैं इस धागे को अपने लेफ्ट हैंड साइड में पक्का करूंगी और उस धागे को छोड़ूंगी। इस धागे को बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे पकड़ते हुए इस धागे को इसके ऊपर लपेट लिया और दोनों सिरों को इस तरीके से पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के धागे को सेम डायरेक्शन में घुमाकर पहले इसका किनारा छोड़ूंगी
और फिर इसको इसके ऊपर पलट दूंगी और जोर से हम इसको खींच देंगे। पहले इस धागे को मैं अपनी बैक साइड से लेफ्ट हैंड साइड में दबा लूंगी, फिर हम आगे वाले धागे को छोड़ेंगे और अपने राइट हैंड साइड में पकड़ेंगे। और इसको हम अपनी सेम डायरेक्शन में घुमाते हुए फंदों को बनाएंगे। पहले इस धागे को लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ूंगी और उस धागे को छोड़ दूंगी। सेम अपने धागे को इसके ऊपर इस तरीके से लेते हुए इस को इसके ऊपर लपेट दूंगी सेम डायरेक्शन में। पहले इसका किनारा छोड़ूंगी और फिर इसको इसके ऊपर पलट दूंगी और दोनों को जोर से खींच दूंगी। इसको पीछे दबा लिया और इसको मैंने अपने सीधे हाथ में पकड़ लिया। आप देख सकते हैं चोटी बननी शुरू हो गई है। चोटी बनाने का सिर्फ इतना सा ही सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके से बनाते हुए हम अपने फंदों को बढ़ाते चले जाएंगे। एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि हमको अगर फंदे जोड़ में डालने हैं, पेयर में डालने हैं, तो हमेशा एक फंदा हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि ये सारे फंदे हमारे जोड़ में हैं। एक फंदा ये है, एक फंदा हम और बना लेंगे तो हमारे फंदे यहाँ पर पेयर में बन जाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको इसके ऊपर इसको बनाकर दिखाऊंगी कि इसको बनाना बहुत आसान है, इसको बनाना मुश्किल नहीं है। पहले हम दोनों धागों को एक बार आपस में बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब हम यहाँ से इसके फंदों को बुनाई शुरू करेंगे। इसके फंदों की बुनाई करनी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ये 2 फंदे हैं, एक एक करके हमको इनको लेना है। यहाँ पर भी ये फंदे 2 हैं। इसी तरीके से बनाते हुए हम अपने फंदों को बनाते रहेंगे। बनकर फंदे इस तरीके से आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।